मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है आईआईटी से, मेरा मतलब बहुत जिगरी दोस्त है। वो पिछली बार इंटरव्यू दिया था मेरे साथ ही इसी बार, और इस बार सी सेट में फेल हो गया, सी सेट में फेल हो गया। जीएस में नंबर अच्छे थे, सी सेट में इस बार फेल हो गया। क्या होगा? तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए तो प्रॉपर मतलब सीधी बात है, देखिए रिट और जो एक लोकतांत्रिक देश में चल सकते हैं वो हम लोग को, और सबसे बड़ा है इसमें स्टूडेंट कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम आंख मूंद के हर चीज़ों को नहीं देख सकते, ये बात समझना। हम सोच रहे कि यार हम इस बार बच गए पेपर देने में, हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ, सामने वाले के साथ हुआ, अगली बार आप भी आएंगे। तो ये तो सीधी बात है, अपनी ये डिमांड तो प्रॉपर रखनी चाहिए। मेल्स की बारिश हो जानी चाहिए कि आप जो भी कोर्ट का तरीका है, जो भी मतलब जो एक ऑफिशियल तरीका हो सकता है। अब ये नहीं कि हम धरना कर देंगे, हम कहीं आग लगा देंगे, हम आगजनी कर देंगे, विरोध का नहीं। एक जो विरोध का लोकतांत्रिक तरीका हमें प्रॉपर करना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये तो हो गया जो रियलिटी है, जो डिमांड है। एक दूसरी बात ये है कि यार तैयारी भी करनी पड़ेगी, मजबूरी। अगर आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं और यूपीएससी कसम खा ले कि नहीं हम तो यही करेंगे, उसके लिए भी तैयार करना पड़ेगा खुद को। तो इसका तरीका यही है कि जीएस में कट ऑफ कम जा रहा है। जीएस में कट ऑफ कम जाने के दो कारण हैं, जीएस पेपर टफ है, दूसरा सी सेट में लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। तो दोनों कारण है। इस बार भी पेपर में सर जीएस का पेपर बहुत टफ था, फिर भी लोगों के 95-100 कुछ लोग के आ रहे थे, लेकिन सी सेट में 54-55। करना ये पड़ेगा आपको, सी सेट को जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल बनाना पड़ेगा। डेली जीएस के लिए जैसे पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए आप डेली जीएस के लिए 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे सी सेट भी डेली पढ़ना पड़ेगा। हम फेल क्यों होते हैं? आईआईटी वाले बच्चे भी फेल क्यों हुए? सीधे सी सेट का पेपर सी सेट के दिन जाके दिए, सीधे 1 हफ्ते पहले देखा पेपर और सीधे पहुंच गया यूपीएससी देने, इस वजह से फेल हुए। हम उसको अगर रेगुलर लाइफ का पार्ट बनाए, 1 घंटा की भाई डेली मुझे रीडिंग। अभी मैं बाहर एक बच्चे से अभी जस्ट मिला हूँ बाहर, हिंदी मीडियम से है, और उसका 2 बार से सी सेट नहीं निकला था। इस बार सी सेट निकला, वो पास हो गया, उसका 95-96 नंबर था, और यूपीएससी का मेंस दे रहा है। उसने यही बोला, उसने कारण ये बोला कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मैंने इस बार मेरे 24 से हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 28 से मेरे 24 से हुए। बात यह कि हमें अपनी मजबूती पहचाननी पड़ेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम पूरे दिन करते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ी सी चीज़ पढ़ के उसको कॉम्प्रिहेंड ही तो कर रहे हैं। उसको हमें ये मजबूती बनानी पड़ेगी। 28 क्वेश्चन है तो इसमें 28 अटेम्प्ट किया, इसमें 24-25 सही किए। दूसरी बात ये कि समय कम लगा, आपने 56 मिनट में, या मान लीजिए हर क्वेश्चन 1 मिनट का अगर आप समय देते हैं, 1.5 मिनट का समय देते हैं, तो 40-42 मिनट में ये 28 आप कर सकते हैं। बाकी 1 घंटे 10 में अगर आप 12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। तो सेलेक्टिव पढ़िए, पहली बात सी सेट के लिए सारी चीज़ें मत कवर करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात रेगुलर करिए, आखिरी दिन के लिए मत छोड़िए। ओके सर, यूपीएससी और यूपीपीसीएस या किसी भी अदर पीसीएस का जो लास्ट मोमेंट होता है सर, बैलेंस करने वाला, कि जब पता हो कि 1 महीने के बीच में ही पीटी दोनों का हो जाता है, तो उस टाइम में कैसे बैलेंस करना है, आपने कैसे किया था? देखिए इसमें बैलेंस नहीं हो पाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। तो आप प्रायोरिटी सेट करिए। तो मैंने प्रायोरिटी सेट की थी यूपीएससी, कि मैं सारे टेस्ट यूपीएससी के सॉल्व करता था, सब करता था। अच्छी बात ये थी कि उस समय यूपीएससी पहले होता था, यूपीपीसीएस बाद में होता था। जैसे इस बार बड़ा कांड हुआ, इस बार यूपीपीसीएस पहले हो गया, यूपीएससी बाद में हुआ। मेरे साथ में ऐसा नहीं होता था, यूपीएससी पहले यूपीपीसीएस बाद में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यूपीएससी देता था। अब मान लीजिए आपने यूपीएससी दिया और आपका हो गया, आपको दिख रहा है कि यार 130 नंबर आ रहे हैं, प्री रुकेगा नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरे फिर वो 1 हफ्ते का जो गैप मिलता था, तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो छोटे चीज़ जो यूपीपीसीएस के लिए याद करने वाले, तो फिर मैंने कहा ये मानते हुए कि हो सकता है कि मेरा यूपीपीसीएस प्री ना निकले, मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने जिंदगी में प्रायोरिटी यूपीएससी को दी थी। तो अगर नहीं निकलेगा तो मुझे उस बात का गम नहीं होगा। ये तरीके से मैंने मैनेज किया था। और अभी का जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब बहुत मुश्किल है ये कर पाना, बहुत मुश्किल है। सर जब आप अपने कॉलेज से निकले, तो ये यूपीएससी की जर्नी जब आपने स्टार्ट की कि मुझे तैयारी करना है, तो वो इनिशियल टाइम थोड़ा बताएं सर, जो आपको उस शुरुआती में दौर था कि हाँ मुझे कोचिंग लेनी है नहीं लेनी, कौन सा स्टडी मटेरियल लेना, बहुत सारे माइंड में आपके डाउट्स चल रहे थे, तो कैसे समराइज किया एक टेबल पे बैठ के? देखिए मेरी ये अच्छी आदत रही है कि मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में मतलब बाहरी लोगों से बहुत ज़्यादा राय नहीं लेता था। जैसे ये था, मैं आपसे बताता हूँ, जैसे सबसे पहले मेरे दिमाग में डाउट ये था कॉलेज में कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ूँ कि हिंदी मीडियम से। सबसे पहला ये डाउट था, क्योंकि आईटी रुड़की में था, इंग्लिश मीडियम माहौल था, बचपन से हिंदी में पढ़ा था, तो ये सबसे बड़ा डाउट था। तो मैंने कहा कि एनसीईआरटी उठाई इंग्लिश में। मैंने सोचा मैं तो बन जाऊँगा इंग्लिश में, क्योंकि भेदभाव वाली उस समय बहुत न्यूज होती थी कि इंग्लिश हिंदी मीडियम के साथ बहुत भेदभाव होता है, ये होता है वो होता है। तो मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया। मैं इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा पूरे दिन में एक ही पेज कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे साथ भेदभाव तो तब होगा ना जब मैं पेपर दूंगा, ऐसे तो मैं पेपर ही नहीं दे पाऊंगा, कुछ पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने हिंदी मीडियम तुरंत स्विच किया। रही बात जो चीज़ों को पढ़ने की, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस मामले में मेरे बड़े भैया थे सत्यप्रकाश, उनको मैं एकदम मतलब गाइड मानता था कि भाई जो उन्होंने कहा कि ये चीज़ पढ़नी, बस उनकी एक बात नहीं मानी थी मैंने। उन्होंने कहा था कि ऑप्शनल हिंदी साहित्य लो,
2016 में जब मैंने सोचा था तैयारी स्टार्ट करने की, तब उन्होंने ये कहा था कि ऑप्शनल हिंदी साहित्य लो। मैंने कहा था नहीं लूँगा, मैं IITian हूँ और जियोग्राफी भूगोल लूँगा, मुझे साइंस, ज़्यादातर उधर ही हाँ साइंस। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब मानी तो सिलेक्शन हुआ, जब तक नहीं मानी तब तक अटेम्प्ट दे रहा था प्री मेंस। तो वो मेरे लिए गाइड थे, वो बताते थे ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, तो मैं उनको फॉलो करता था, कुछ अपनी चीज़ें ऐड करता था, कुछ अपने स्ट्रेटजीज बना रखी थी कि प्रीलिम्स के नोट्स बनाने तो ऐसे ही बनाने हैं, मेंस के नोट्स बनाने तो ऐसे ही बनाने हैं, वो फॉलो अप करता था और हो गया। ओके।